एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है एक्सेल का भी और एक्सेल का, तो एक्सेल में भी ऐसा होता है। एक्सेल में क्या होता है, आपने बनाया होगा, चेयर आई कीजिए, आपने बनाया होगा वैलिडेशन, एक्सेल में भी बनाया है। तो देखिए ये एक्सेल था हमारा, और इसमें हम जब वैलिडेशन बनाते थे तो जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर दिया, और इसी एरिया में हमको वैलिडेशन लगाना है। तो कहाँ जाएंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, और डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ से आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे गए, अलग अलग तरीके का वैलिडेशन है। जैसे मान लीजिए इस बार हम क्या करते हैं, होल नंबर रखते हैं, होल नंबर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 50 होनी चाहिए, ये हमने दे दिया। और कौन सा रेंज सेलेक्टेड है ये देख रहे हैं, और यहाँ से ओके अगर हमने कर दिया तो क्या इसमें 60 से ज्यादा कोई वैल्यू एंटर करी जा सकती है? कोई वैल्यू एंटर कीजिए जो मोर देन 60 हो, 60 से ज्यादा वैल्यू कोई एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़िए। तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। तो ये तो एक्सेल में भी है, ठीक है। 70 लिखें, नहीं मैच करेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। 60 लिख देंगे तो ये मैच कर जाना चाहिए, ये 60 भी नहीं मैच करेगा, कितना मैच करेगा, लेस देन 59 तक। तो यहाँ पर आकर के अगर हम 59 लिख दें, ये देखिए ये तभी मैच नहीं कर रहा, देख रहे हैं किससे कितने के बीच, कितने से कितने के बीच था वैलिडेशन, हमको देखना पड़ेगा। 15 लिखे थे, देखते हैं क्या लिखे थे, यहाँ से चलते हैं, 6 से 15 लिखे थे ना, 50 लिखे थे ना, 50 लिखे हैं, देखिए तो 50 तक ये सपोर्ट कर जाएगा। 50 देखिए, 50 आ गया ना, 50 एंटर हो जा रहा है। तो यही वैलिडेशन एक्सेस में भी होता है। कैसे होता है ये दिखाता हूँ, ये ओपन किया, अलग अलग तरीके के वैलिडेशन हैं, ठीक है। तो ये आ गए, यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस, ये तो बहुत कॉमन है, ब्लैंक डाटाबेस पे गए, यहाँ डाटाबेस का नाम बदल सकते हैं, फिलहाल यही रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गए, व्यू पे चले गए, और व्यू पे जाके यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल का नाम हम दे सकते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट टी कर देते हैं, तो ये हो गया प्रोडक्ट टी, एंटर कर दिया। ये प्राइमरी की है तो ये तो ऑटो नंबर ही रखते हैं। यहाँ पे नेम दे देते हैं, नेम। तो हम ये चाहते हैं कि जो नेम है वो 5 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो। कितने कैरेक्टर से, 5। यहाँ कितना कैरेक्टर है, फील्ड साइज क्या है, फील्ड साइज क्या है, 255 है, हटा देते हैं, खाली 5 कर देते हैं। तो अब इसमें 5 से ज्यादा कैरेक्टर लिख ही नहीं सकते, वर्ड नहीं लिख सकते। मतलब 1 2 3 4 5 5 जो है वर्ड्स का एक नाम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो लिख सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे एज देता हूं मैं, एज, इसमें वैलिडेशन कैसे देंगे, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए वैलिडेशन रूल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन 18 या 17 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट में वैलिडेशन टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें लिख देते हैं प्लीज, PLEASE, प्लीज एंटर ग्रेटर देन कितना, 17, बस ये लिख दिया हमने। और यहाँ से अब व्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया हमने। अब देखते हैं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। चलिए, क्या नाम है, प्रियांशु नाम, चलिए नाम लिखने की कोशिश करते हैं, प्रियांशु, PRIYAN। 5 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए इसको हटा दें, अंकित लिख दें, हो गया। एज, एज किससे ज्यादा होना चाहिए, अगर मान लो हम 5 लिखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। चलिए हम 16 दे के देखते हैं, 16 तो ले लेना चाहिए, नहीं लेगा, ठीक है, 17 देखा जाए, 18 कर दें, एक्सेप्ट कर दिया। इसी को वैलिडेशन कहते हैं, समझ में आ रहा है ये। हाँ, ये सॉफ्टवेयर बनाते समय काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और नाम देते हैं, GAUR, अब ये हो गया गौर, RA, गौरा हो जाएगा, नहीं 5 ही कैरेक्टर एंटर ही हो पाएगा,
इसको सही करना है अगर आपको, तो यहाँ पे जाकर के आप इसे 10 कर दीजिए। ये जो दो देखिए ये आ रहा है ना, तो ये किसका था, नेम वाले में था वैलिडेशन 5 था, तो ये 5 के बजाय यहाँ 10 कर देते हैं। तो 10 जैसे ही करेंगे तो अब आप कर पाएंगे 10 कैरेक्टर मिनिमम। तो अब यहाँ पे गौरव लिखना है, तो ये हो गया गौरव, अब ये एंटर हो जाएगा। एज आप फिर भी नहीं एंटर कर पाएंगे, 18 कम से कम 16 तो एंटर ही नहीं हो सकता, तो ये आपको 18 ही लिखना पड़ेगा मिनिमम। 18 से ज़्यादा चाहे जितना दे दीजिए, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो यही वैलिडेशन है, और इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके का वैलिडेशन है। अब इसमें एक फील्ड और इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, एक फील्ड और इंसर्ट कर दिया जाए, जैसे MARKS, या फिर सब्जेक्ट 1 करते हैं, सब्जेक्ट 1, ठीक है। किसी को भी हमें मार्क्स कितना देना है मिनिमम, ग्रेटर देन, अब जैसे यहाँ पे आए वैलिडेशन रूल पर और हमने कर दिया ग्रेटर देन, सपोज कीजिए 32 से ज़्यादा ही देना है, तो यहाँ वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखते हैं हम डू नॉट एंटर लेस देन 33, ठीक है। ये हमने दे दिया, यहाँ से यस दिया, और इसको भी यस कर, और इसको भी यस करेंगे, को यस करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स देते हैं। तो मार्क्स अगर 22 दे दिया हमने, ले लिया 44 दे दिया, तो देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, उल्टा हो गया, इसको यहाँ से बैक पहले तो इसको हटाना ही पड़ेगा, हट गया, आ गए। ये ग्रेटर देन 32 वैलिडेशन रूल में दिया गया है, यहाँ पे ऐसे करिएगा, ये ग्रेटर देन होता है, ये तो लेस देन हमने कर दिया था, तो ये हो गया ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर हो गया, 32 से ग्रेटर ही एंटर करना पड़ेगा, लेस नहीं एंटर कर सकते आप। तो यहाँ पे देखिए 22 आया है ना, अब इसको हटाइए, अब यहाँ 22 दोबारा एंटर करने की कोशिश कीजिए, अब नहीं एंटर होगा। डू नॉट एंटर लेस देन 33, तो 33 तो हो जाएगा, हो गया 33, 34 हो जाएगा, 35 कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 33 नहीं होगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। तो हाँ, तो ये कंडीशन इस प्रकार से दी जा सकती है, और कई कंडीशंस हैं, तो यहाँ से जाकर के आप कंडीशन दे सकते हैं। ये इनपुट मास्क है, डेसिमल प्लेसेस मैनेज करना है, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। बस यहीं तक रहने तो प्रैक्टिस कर लो, जाओ।